अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियोस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास हमने मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया था। जस्ट लाइक कि हमने डिस्कस किया था कि रिएक्ट क्या होती है, हमने रिएक्ट की एक नई न्यू ऐप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और हम डिस्कस किया था कि रिएक्ट को किन तरीक़ों से अपने वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड है कि आप रिएक्ट को ऑनलाइन सारा कोड करें ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, और हमें कोई चीज़ भी अपने सिस्टम पे लोकल एनवायरनमेंट में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड वे था कि हम अपने लोकल एनवायरनमेंट में काम करें, और ये प्रेफर करता हूँ मैं, और हम अपने इसी को सारे कोर्स को लोकल एनवायरनमेंट में लेके चलेंगे। अब लोकल एनवायरनमेंट में जब हमने काम करने की बात की थी, तो उसके बाद मैंने कहा था कि हम इस पे जावास्क्रिप्ट को भी करेंगे इस कोर्स के अंदर, बट मैंने इस चीज़ पे कोर्स क्रिएशन कर रहा, तो मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को इसी कोर्स के अंदर करता हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा कोर्स बन जाएगा, बहुत बड़ा। उनका क्या जो कह लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं करना चाह रहे, वो क्या करें, वो बिला वजह वो वीडियोस कोई 20 to 30 वीडियोस होंगी, जो कि पहले पार्ट थी इस कोर्स की। अब मैंने उनको रिमूव कर दिया है। अब मैं उनकी एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, ताकि अगर आप में से किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो वो पहले वहाँ से जाके जावास्क्रिप्ट सीख ले, और उसके बाद इस कोर्स को कंटिन्यू करे फर्दर। अब हम अपने रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो रिएक्ट बेसिकली हमारी क्या है, रिएक्ट हमारी कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, कि हमारे पास रिएक्ट के जो कोर चीज़ है, वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अब बेसिकली कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स हमारे पास यूआई बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किस्सा, और उसके साथ जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलके रिएक्ट जो वेबसाइट हमारी रिएक्ट जेएस के थ्रू बनती है, उसमें हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। जस्ट लाइक हमारे सामने एक वेबसाइट खुली हुई है react.dev। अगर तो ये वेबसाइट रिएक्ट पे बनती तो कैसी होती, इसमें कंपोनेंट्स का क्या रोल होता? तो इसमें आपको जो नेविगेशन बार है, ये आपको एक अलग कंपोनेंट होता, और जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक अलग कंपोनेंट होता। सिंपली ये एक अलग कंपोनेंट। अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर, तो इस कंपोनेंट के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, और इस कंपोनेंट के अंदर जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, इसके अंदर दो कंपोनेंट लैन रिएक्ट और एपीआई रेफरेंस, हमारे पास दो न्यू कंपोनेंट्स है। तो ये तो हमारे कंपोनेंट्स की होगी। अब कंपोनेंट्स की जो हम बात करते हैं कि हम कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं, दूसरा कोड क्यों नहीं करते, क्योंकि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे रीयूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया, एक बटन बनाया, और मैं उस बटन को दोबारा यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आप बात करें तो ये हमारे नेविगेशन बार के अंदर ये हमारे पास कुछ मेन्यू है, सब मेन्यूज़ हैं। अब मैं अगर कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो मैंने एक दफ़ा एक कंपोनेंट बना दिया है ये वाला। अब मैं इस कंपोनेंट को रीयूज़ करूँगा रेफरेंस के लिए, इसी कंपोनेंट को कम्युनिटी के लिए, इसी कंपोनेंट को ब्लॉक के लिए यूज़ करूँगा। तो हम कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कि आपने अच्छी प्रोग्रामिंग वो होती है जो आप रीयूज़ कर सको। कंपोनेंट्स हमारे पास रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हम इनको कंपोज करते हैं ये फंक्शनैलिटी को के लिए, और हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो है कि हमारे पास जो हमारा रिलेटेड कोड है, वो एक जगह होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रिएक्ट की ऐप है, रिएक्ट जेएस का की वेबसाइट है। अब इसके अंदर अगर आप लोग आते हैं इंडेक्स डॉट के इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, और अगर इससे ही पहले हम देखें, तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक में अंदर हमारे पास आएगी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अगर आप इसके अंदर आते हैं, तो आप देखें इसके अंदर हमारे पास एचटीएमएल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। कि अगर मैं जस्ट लाइक इसको रिमूव कर दूँ, आप देखें बॉडी के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एक नॉन स्क्रिप्ट का टैग है और एक डिव का टैग है, और क्या है, और हेड के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। दो लिंक्स दिए हुए हैं और मेटा डेटा है, और वो दो जो लिंक्स हैं, अब असल चीज़ हमारे पास ये जो लिंक्स है ये आ जाते हैं। जस्ट लाइक के अगर हम बात करें बॉडी की, तो आप देखें बॉडी के अंदर हमारे पास एक डिव का टूल है, और उसके साथ हमने उसको आईडी दी हुई है रूट की। अब आपको यहाँ पे रूट की आईडी नज़र आ रही है, और इसके अंदर आपको कोई एचटीएमएल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ, तो आप देखेंगे कि जब भी इसको हम रन करेंगे, तो आप देखेंगे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ, वेट अ मिनट, मैं कहता हूँ टुडे फर्स्ट ऐप, और यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट। आई होप आपको
पता होगा कैसे हम अपना न्यू ऐप क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसको रन करते हैं। तो हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो अब देखिए ये हमारी ऐप कुछ इस तरह की आ रही है, जिसमें आपको एक ट्रांजिशन शो हो रही है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है और एक लिंक है। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अगर हम अपनी VS कोड को देखें तो हमारे VS कोड के अंदर index.html के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये div दिया हुआ है और एक नॉन स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है कि इनकेस स्क्रिप्ट ना रन हो, हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल रन नहीं होती, तो ये हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट, और कुछ भी नहीं है। तो ये HTML index.html से हम इस div की ID रूट से जाएंगे और ये ID रूट जो है ये हमारा सारा काम कर रही है। अब हम मूव करते हैं अपने index.js के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे आपको रूट मिलेगा और यहाँ से ये रूट रेंडर करवा रहा है। सारा काम जो कर रहा है वो ये रूट कर रहा है, और रूट क्या कर रहा है? रूट हमारे पास जो app.js है उसको रेंडर करवा रहा है, वो बेसिकली app.js को रन कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं app.js की, तो सारा काम हमारे पास app.js के अंदर हो रहा है। app.js क्या है? उसके अंदर हमारे रिएक्ट का कोड है। अब देखें, आपको रिएक्ट के कोड के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नजर आ रहा है। इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर हमारा सारा काम हो रहा है। जिस लाइक आप देखें, इसके रिटर्न के अंदर हमारी हाइपरटेक्स्ट लिंक भी है, HTML भी है, और आपको उसके साथ साथ जो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है वो सारा कुछ इसी एक फंक्शन ऐप के अंदर चल। तो बेसिकली ये सारा कुछ बताने का मकसद क्या था? ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि आपका जो रिलेटेड कोड है, मीन्स कि आपकी जो HTML है, आपकी जावास्क्रिप्ट है, वो एक ही जगह में हो रही होगी। अब होता कि जब आप बड़ी ऐप्स क्रिएट करते हैं और आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग होती है, HTML की फाइल अलग होती है, आप जावास्क्रिप्ट को चेंज करेंगे और HTML फाइल में चेंज रिक्वायर होगी, लेकिन आप नहीं करते तो आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ React.js, क्योंकि आपका कोड रिलेटेड कोड साथ साथ पड़ा हुआ है, आपके पता है कि आप किस पे काम कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं आप टैग पे, हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज पे, तो ये जो होगा ये आपके पास कोड ब्रेक नहीं करेगा, आपके एरर्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर हमने बात की कि जो थर्ड वन हमारा React.js के अंदर बेनिफिट था वो क्या था? वो हमारे पास था कि हमारे पास कंसर्न्स होंगे वो हम कंपोनेंट्स के जरिए सेपरेट कर सकते हैं, कि डिफरेंट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास डिफरेंट डाटा और डिफरेंट लॉजिक को हैंडल कर रहे होंगे, जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऐप्स को बहुत ही इजीली कॉम्प्लेक्स ऐप को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये तो हमारे कुछ कंपोनेंट्स के फायदे हो गए कि कंपोनेंट्स में क्यों यूज़ करने चाहिए। और दूसरा ही फिर हमारे पास कंपोनेंट्स खाली React.js के अंदर यूज़ नहीं होते, ये हमारे पास एंगुलर के अंदर, फ्लटर के अंदर, Vue.js के अंदर भी कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कोई एंगुलर आप लोगों को आती है, फ्लटर आती है या Vue.js आती है, तो आपको आइडियाज़ होगा कंपोनेंट्स का ब्रीफली। तो ये हमारा कुछ React.js का कुछ एक कोर कॉन्सेप्ट था कंपोनेंट्स का। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो कुछ रूल्स आए थे जो आपको मैं अभी तक बताया नहीं, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो आप लोगों को पता होने चाहिए। जिनमें से एक रूल है कि जो हमारे कंपोनेंट्स फंक्शंस हैं, जस्ट लाइक कि हमारे पास जो ये वाला फंक्शन था, इसमें जो आपका फंक्शन का नेम होगा ये हमेशा अपर केस से स्टार्ट होगा, और जो होगा इसमें आप कोई भी ऐसा नाम रख सकते हैं जो आपके UI को डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे अगर आप अपने हेडर के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम माई हेडर रख सकते हैं, आप अपने नेविगेशन के लिए बना रहे हैं माई नेव रख सकते हैं। तो नाम रिलेटेड होना चाहिए और फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। सेकंड चीज़ के वो जो रिटर्न कर रहा होगा वो एक रेंडरेबल कंटेंट रिटर्न कर रहा होगा। आपका फंक्शन एक ऐसा वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा जो रेंडर्ड हो रही होगी, जो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे होंगे। ओके, तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स थे जो मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताए थे, मैं चाहता था आप लोगों को पता चल जाए। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, कंपोनेंट्स को डिस्कस किया, कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है उनको डिस्कस किया। सो आपको इनकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।